तैनाती के बाद सबसे बड़ा काम होता है कि क्राइम को रोकना। क्राइम के बाद तो तमाम अदारे हरकत में आ जाते हैं। कहता हूँ वो जो चट्टा साहब है, सुहेल जफर सीसीडी के इंचार्ज, वो किधर है? एक आधा हो जाना कोई बात नहीं, वो पकड़ा जाता है। पास कहाँ से वेपन है? सरे हम मेरे भतीजे को, मेरे बेटे को गोलियां मारी है। खुद मौजूद था, यही बता रहा हूँ, लेडीज के पर्स में था ना वो, इन सबको पता है। 10 खंजर उसके सीने के ऊपर लगे हुए, आर पार इतना लंबा छुरा जिसे बकरा जबा करते हैं उसको जबा किया है इन्होंने। इसकी तलाशी लेने के लिए क्या पुलिस फोर्स में लेडीज कांस्टेबल नहीं है? थी, लेकिन वो बाद में आई हैं या नमाज पढ़ने अंदर नहीं गई। आज ईद अदा करने के बाद बिलाल उर्फ सेल्फी जब जैसे ही मरकज़ की नमाज मस्जिद से निकलते हैं और उन पर एक खातून बुरका पोश और उसका खावंद हमलावर हो जाते हैं। जो खातून थी उसने फायरिंग की और उसके खावंद ने छुरा मारकर बिलाल को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर मुतलका थाने के SHO साहब भी मौजूद हैं, लेकिन मुतालबा ये है कि इस वाक़े को सबसे पहले हिंदुस्तान रिपोर्ट कर रहा है और इस तरह के बयानात लगा रहे हैं कि जिसकी कोई शायद तस्दीक नहीं की जा सकती। लेकिन इनसे जानते हैं कि ये लोग जो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, बिलाल को नाहक कत्ल करने वालों को थाने के अंदर जो है वो मेहमान बनाकर बिठाया हुआ है और इस मुकदमे में जो दफात हैं वो इनके मुताबिक नहीं आज़ाद की जा रही, क्योंकि इनका मुतालबा है कि दहशतगर्दी की दफात के तहत इस मुकदमे को दर्ज किया जाता ताकि हमें इंसाफ मिलता। SHO साहब इस वाकिन हैं, उनको राज़ी करने के लिए, उनको मुतमईन करने के लिए इस वक्त इनके पंडाल में मौजूद है। लेकिन यहाँ इनकी ज़ुबानी एक बात मैंने सुनी जो कि मुझे बड़ी नागवार गुजरी, क्योंकि DPO अगर किसी मिनिस्टर का दरवाज़ा खोलने के लिए, उसको फूल पेश करने के लिए जा सकता है, तो इस मकतूल ख़ानदान की हमायत के लिए या उनके दुख में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आ सकता। तो SHO साहब से बात करते हैं कि मरीद के सदर थाना की जो इनकी जो कारकर्दगी है वो तो आप तमाम लोगों के सामने ही है कि यहाँ पर आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं। मंशियात का ये इलाका पूरा गढ़ है, कभी हमने कोई बड़ी मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं देखी। लेकिन जब से मदर शाह साहब इस थाने में तैनात हुए हैं और क्राइम को कम करने में इनकी शायद पॉलिसियाँ वो काम नहीं आ रही, या फिर इनकी दिलचस्पी नहीं है कि इस इलाके को अमन का गहवारा बनाया जाए। ईद का वो खुशियों का मौका था जिस मौके में कड़ी सिक्योरिटी के दौरान जो 2 कातिल हैं वो दाखिल हो जाते हैं, उनके पास असला होता है, उनके पास इस तरह के वेपन होते हैं, तो वो किस तरह से उस मस्जिद के अंदर चले जाते हैं जहां से नौजवान जो एक बेटे का बाप है वो बाहर निकलता है और उस पर हमला कर दिया जाता है। तो ये पुलिस की भी बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है जिसके बाइस एक नौजवान बेमौत मारा गया और हमारा दुश्मन जो इस तरह के वाक़या ख़ास तौर पर जो मरीदके में होते हैं उसको बड़ा चढ़ा कर जो है वो पेश करते हैं। और अभी भी हमने ये देखा कि जैसे ये वाक़या होता है ठीक 1 घंटे के बाद 6.5 मिनट की इंडियन चैनल पर रिपोर्ट जारी होती है। उसमें कितनी सदाकत है। यहाँ के कुछ मौजूदीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले SHO साहब से जानते हैं कि आप इस वाक़े के बाद जो मुल्ज़मान हैं उनको तो गिरफ़्तार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो लवाहिकीन के मुतालबात हैं उनको नहीं माना जा रहा। शाह जी बहुत शुक्रिया आपका, और यकीनन ये बड़े सख्त सवालात हैं आपकी कारकर्दगी पर कि इतने ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं कि आपकी तैनाती में, तो क्या आप तक क्या हुआ? मेरी तैनाती में कोई वाक़या ऐसा नहीं हुआ जो जिसका मुलज़म गिरफ़्तार ना हुआ हो। वाक़या हो जाना कोई बात नहीं, लेकिन मुलज़म गिरफ़्तार या तफ्तीश में मुकम्मल चलान हुए, मुकम्मल मुलज़मान गिरफ़्तार हुए। ये भी मुलज़म उसी वक्त मैंने ही गिरफ़्तार किए हैं और आइंदा अफसरान से बात होगी, ये जो इनके मुतालबे दफ़ात के हैं, CCD के हैं, वो आपको भी पता है, वो जो उसका तरीक़ाकार है, रूल रेगुलेशन है, उसके मुताबिक हो जाएगा। शाह जी आपने कहा कि मुल्ज़मान मैंने अपनी तैनाती के बाद जो भी वाक़यात हुए वो मैंने गिरफ़्तार कर लिए। तैनाती के बाद सबसे बड़ा काम होता है कि क्राइम को रोकना। क्राइम के बाद तो तमाम अदारे हरकत में आ जाते हैं। रुका हुआ है इंशाल्लाह 100% रुका हुआ है, और एक आधा हो जाना कोई बात नहीं, वो पकड़ा जाता है। सर आपकी सिक्योरिटी के दौरान ये नमाज ईद की अदायगी के बाद फौरी हमला हुआ जिसमें नौजवान बिलाल कत्ल हुआ। इसमें लेडीज़ के पास, इन सब को पता है, लेडीज़ के पर्स में था वो। और ये मामला जो है ना वो इनकी सिक्योरिटी भी थी, इधर इनके ही थे वो लोग दोनों ही फरीक। पुलिस नहीं थी? पुलिस थी, पुलिस हुई है तब नमाज ख़त्म हो गई है, लोग घरों को जा रहे थे। लेकिन ये मुल्ज़मान सर दीवारें फैलाकर कर तो नहीं आए ना? मैं खुद मौजूद था, यही बता रहा हूँ, लेडीज़ के पर्स में था ना वो, इन सबको पता है। वो लेडीज़ की तलाशी लेने के लिए क्या पुलिस फोर्स में लेडीज़ कांस्टेबल नहीं है? हैं, उधर भी थी, लेकिन वो
बाद में आई हैं या नमाज पढ़ने अंदर नहीं गई। सर आपने अभी तक उनका रिकॉर्ड नहीं चेक किया कि उस दौरान ड्यूटी पर जो लेडीज़ कांस्टेबल थी जिनकी जिम्मेदारी थी ऐसे लोगों की जामा तलाशी लेना, वो कहाँ पर थी? उनकी गफलत नहीं सामने आती? गफलत उनकी भी चेक कर रहे हैं। ये जो वो बाहर से जो जाने वाला रास्ता है ना, वो आई नहीं अंदर, चेक कहाँ से होनी थी? मस्जिद में नहीं गई, वो बाहर से आ रही थी और उनके रास्ते में नाका लगा कर या खड़े थे या बैठे थे उसकी इंतज़ार में। और वो उस रास्ते में नहीं था, वो मस्जिद का रास्ता जो है ना वो 2-3 अलहदा हैं। ये वकूआ जब आने वाला उस चौक में खड़े थे उसमें, और लेडीज़ का बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन आपको पता है कि रश भी था मगर फिर भी आपकी सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पर? है थी सिक्योरिटी, है थी, ऐसी बात नहीं है, सिक्योरिटी मुकम्मल थी। अच्छा सर, एक सेकंड सर, आपने अभी हमने जिस वजह से मैंने आपकी तरफ मौक़िफ़ किया कि ये जो वाक़या हुआ और ये लवाहिकीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इनका ये जायज़ मुतालबा भी है, और आपने कहा कि जी आप तमाम लोग मेरे पास आएँ, हम DPO के पास जाएंगे। DPO क्यों नहीं अभी तक आया इनके पास? DPO साहब अगर इनका मुतालबा था तो आ जाता, हमें नहीं बताया इसने। बिलाल मेरा बेटा था, बिलाल मेरा बेटा था, उसको सरेआम ईद पढ़ के बाहर निकला है, उसको पहले गोलियां मारी गई है, फिर उसके ऊपर खंजर मारे गए हैं, छुरे मारे गए हैं, सरेआम दहशतगर्दी हुई है। अभी तक क्या हुआ है? दहशतगर्दी की कोई दफात नहीं लगी। CCD को हमारा केस नहीं हवाले किया गया। मेरे बेटे को जिस तरह मारा गया है, कुरान मजीद में लिखा है वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम, उसको अभी तक क्यों नहीं जहन्नम में पहुंचाया गया? मरकज़ तैयबा की हदूद के अंदर ये वाक़या हो रहा है, रिट क्यों नहीं कायम हुई? उसको कुरान के ऊपर क्यों नहीं अमल किया गया? उसको सरेआम उधर ला के उतने खंजर मारे, उतने गोलियां मारे जितने मेरे बेटे को इन्होंने मारे हैं। करे इंसाफ इधर हुकूमत, करे पंजाब वाले CM साहब। सर आपके मुतलका थाने के SHO साहब आपके साथ बैठे हैं? कोऑपरेटिव है हमारे साथ, लेकिन DPO साहब किधर हैं? डिप्टी साहब किधर हैं? वो जफर चट्टा साहब जिनकी DPO साहब ने आपके साथ रब्ता किया इस वाक़या के बाद? मैं कहता हूँ वो जो चट्टा साहब है, सुहेल जफर CCD के इंचार्ज, वो किधर है? वो कहते हैं जो कोई इधर दहशतगर्दी करेगा और खौफो राज फैलाएगा, उसने हमारी सलवार उतारी या पंजाब को वेपन फ्री करार देना है हमने। इनके पास वेपन कहाँ से आ गए? इनके पास कहाँ से वेपन है? सरे हम मेरे भतीजे को, मेरे बेटे को गोलियां मारी है, और गोलियां मार के उसके ऊपर खंजर मारे हैं, 5-10 खंजर उसके सीने के ऊपर लगे हुए, आर पार इतना लंबा छुरा जिसे बकरा जबा करते हैं उसको जबा किया है इन्होंने। किधर है CCD? किधर है दहशतगर्द? वो कह रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी के लोग वहां पर मौजूद थे तो उनकी भी गफलत है। सुने, यहाँ पे सारी सिक्योरिटी गवर्नमेंट की है, ठीक है, गवर्नमेंट का काम है यहाँ पे तफस देना। और आज तीसरा दिन है, आज भी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस वजह से SHO साहब इधर हैं। SHO साहब ने अपने तौर पे क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ 780 शामिल की? ठीक है, DPO साहब को खुद आना चाहिए कि लोग उनके घरों में जाते हैं उनको बुलाने के लिए। हमसे पैसे लेके वो हमारे मुलाजिम है, दी जा रही हैं, हमसे पैसे लेके हमें डेड बॉडियां दीजिए। आप देखें उसकी तस्वीरें, ये देखें, पीछे हो जाओ, उसके सीने के ऊपर कितने खंजर आर पार के लगे हुए हैं। किधर थी पुलिस? क्यों नहीं पकड़ा उस बंदे को? उसको उधर मारते, कत्ल करते। CCD वाले तो मौके पे इंसाफ देते हैं। मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ता हूँ, मैं 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन जानता हूँ। कुरान और सनत की बालादस्ती है, कुरान और सनत की बालादस्ती में लाके उसको उसी मुकाम के ऊपर जहां उसको मेरे बेटे को मारा है उसको उधर लाके मारे, गोलियां उतने खंजर मारे। आपके बेटे की इन मुल्जमान के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, ये सारा इलाका गवाह ये है। ड्रामा है सारा। सिर्फ और सिर्फ सर दहशतगर्दी हुई है। मेरे ब्रदर इन लॉ थे। मैं सारी पब्लिक के सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ऐसी चीज़ें कानून में शामिल की हैं कि ऐसी दहशतगर्दी करने वाले लोगों को सरेआम गोलियां मारी जाएं।